नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राकेश मंडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। लर्निंग पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूं सी प्रोग्रामिंग, उसके वीडियो को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में, उसके बाद फिर वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स का डेफिनेशन देखा था हमने। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स वो वैल्यू होता है जो प्रोग्राम में जब भी हम रन करते हैं प्रोग्राम, तो वो उस वैल्यू को चेंज कर सकता है, उसमें चेंज करने की क्षमता होती है। ठीक है, वेरिएबल्स कैन बी वेरी और चेंज इन ए प्रोग्राम। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन सी प्रोग्रामिंग में हम कैसे करते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या होते हैं ये हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा रूल होता है और हम उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे पढ़ रहे थे सी प्रोग्राम, वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स कैन बी, ये क्या है? कैन बी वेरी और चेंज। ठीक है, ये वेरिएबल्स वेरी कर सकता है और चेंज भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, x इक्वल टू 5, ठीक है, y इक्वल टू 10, z इक्वल टू x प्लस y हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे ये भी वेरिएबल्स है। ठीक, तो वेरिएबल्स क्या होता है? एल वैल्यू भी बोलते हैं इसको और आर वैल्यू भी बोलते हैं, ये दोनों होता है वेरिएबल। ठीक है, ये हो गया एल वैल्यू और ये हो गया आर वैल्यू। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है? फर्स्ट रूल होता है द लेंथ ऑफ नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कैन नॉट बी more than 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, जनरली यहाँ जब हम बात करते हैं 8 कैरेक्टर्स की, तो हम इसमें बात करते हैं टर्बो सी की। ठीक है, और ये क्या होता है? ये होता है 8 कैरेक्टर्स जो होता है, ये होता है कंपाइलर डिपेंडेंट। ये 8 कैरेक्टर से भी ज्यादा हो सकता है। जैसे टर्बो सी में 8 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह अनसी सी में 15 कैरेक्टर्स के होते हैं, और विजुअल सी प्लस प्लस में 30 कैरेक्टर्स के होते हैं, और बोरहैंड सी प्लस प्लस में जो होता है वो 30 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इसका पहला नियम होता है कि सी प्रोग्रामिंग में जो टर्बो सी ज्यादातर हम कंपाइलर यूज करते हैं, तो उसमें जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो 8 कैरेक्टर या उससे कम का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, x इक्वल टू 5 हो गया,
ठीक है। इसी तरह हम ले सकते हैं ये इंट ले लो, ठीक है। इसी तरह ले सकते हैं इंट एक्स वाई जेड, ठीक है। इसी तरह हो सकता है इंट ए बी सी डी ई एफ जी 8, ठीक है। ये हो गया 8 कैरेक्टर। 8 कैरेक्टर तक हम वेरिएबल्स को ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टर्बो सी में ये होता है मेमोरी में आठ, ठीक। ये 8 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं इसमें, ठीक। ये हो गया मेमोरी। मेमोरी में जो ये नाम स्टोर होगा, ठीक है, जब ये स्टोर होगा तो ये 8 कैरेक्टर ही लेगा, ठीक। तो ये हो गया इसका पहला नियम, वेरिएबल डिक्लेरेशन का पहला नियम, ठीक है। इसको जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो टर्बो सी का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेमोरी इसका 8 बिट का ही होता है, 1 बाइट का होता है, ठीक है। और 1 बाइट में 8 कैरेक्टर ही स्टोर हो सकते हैं, उससे ज्यादा स्टोर नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा हम बड़ा नाम लेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्या करेगा, बाकी को शुरू से लेके 8 कैरेक्टर तक ये ले लेगा और उसके बाद जो रहेगा उसको छोड़ देगा। इसलिए वेरिएबल्स का नाम जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 8 कैरेक्टर तक हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला नियम। यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, जो टर्बो सी होता है उसमें कितना कैरेक्टर ले रहा है, 8 कैरेक्टर को वो असाइन कर रहा है, बाकी वो डिस्कार्ड कर दे रहा है, ठीक है, और इसमें एरर नहीं आएगा। अब डिफरेंट कंपाइलर में हम देखेंगे कि कितने कैरेक्टर का जो होता है वो लेंथ होता है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं कुछ एग्जांपल कंपाइलर, ठीक है। और ये हो गया लेंथ ऑफ नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट लेते हैं टर्बो सी, इसमें कितना होता है 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। इसमें 8 कैरेक्टर तक का लेंथ होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कैरेक्टर तक का लेंथ होता है, ठीक है। दूसरा होता है अंशी सी, ठीक है। इसमें होता है 15 कैरेक्टर्स, ठीक। वो तो जाएगा 14 15 कैरेक्टर तक जाएगा, ठीक है। तीसरा होता है विजुअल सी प्लस प्लस, इसमें होता है 30 कैरेक्टर्स,
ठीक है, 30 कैरेक्टर्स। उसी तरह एक होता है बोरहैंड C++, इसमें भी होता है 30 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें भी होता है 30 कैरेक्टर्स। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के कंपाइलर हैं। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के कंपाइलर हैं। टर्बो सी में 8 कैरेक्टर लेंथ होता है वेरिएबल्स के नेम का। ANSI C में 15 कैरेक्टर्स का लेंथ होता है। ठीक है, उसके बाद विजुअल C++ में 30 कैरेक्टर्स का लेंथ होता है, और बोरहैंड C++ में भी 30 कैरेक्टर्स का लेंथ होता है। तो ये डिफरेंट कंपाइलर है, जिसमें कंपाइलर के गुण के कारण वो उसका जो डिफाइन किया हुआ है कंपाइलर में जैसे बनाया गया है, उस हिसाब से ये वेरिएबल्स के नेम के जो कैरेक्टर्स होता है उसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ेंगे हम ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल करेंगे टर्बो सी, है ना। ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे टर्बो सी के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें 8 कैरेक्टर्स का जो है वेरिएबल्स का हम लेंथ ले सकते हैं। जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसका नाम जो भी लिखेंगे वो 8 कैरेक्टर तक ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी जो है हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप @learning.point VDS को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। वहाँ से हमारा लर्निंग पॉइंट चैनल आ जाएगा, और बेल आइकन पे आप ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना आप ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे उतना ही मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जानकारियाँ जो है सी प्रोग्रामिंग के बारे में, सी का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक एक करके मैं आपको ऐसे ही बताता जाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यूँ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।